हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2, यानी हमारा जो ये क्लासेस हो रही हैं, यह क्लासेस में हम लोग धातु, अधातु और उपधातु पे हम लोग बात कर रहे हैं। यानी धातु और उपधातु पे हम लोग बात कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम थोड़ी सी बात किए थे कि आखिर धातु के लिए क्या शर्त है और धातु के लिए क्या शर्त है। अगर हम बात करें कि धातु जो है त्याग कैसे करेगा, एक शब्द है ना, हम उस दिन बताए थे कि अगर ये हमारे पास सोडियम है तो सोडियम क्या कर रहा है ना कि प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और पांचम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन कैसे त्याग करेगा इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हमने यहीं तक ला करके छोड़े हुए थे। ठीक है, अगर हम बात करें कि मैग्नीशियम, तो अगर ये मैग्नीशियम है तो प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा। जैसे त्याग करेगा तो इसे हम बोलते हैं यह एक प्रकार का धातु है। अगर हम वही बात करें क्लोरीन, तो क्लोरीन का होता है 17, प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन। अब यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करेगा और त्याग करेगा। आज हम इस पे बात करेंगे कि आखिर ग्रहण और त्याग आखिर होता क्या है, ग्रहण का मतलब क्या होता है और त्याग का मतलब क्या होता है। फिर हम लोग इस जो बातें हम समझाए हैं उस बात को हम भाषा के फॉर्म में लिखवा देंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर है सोडियम और यहाँ पे है क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन ये जो रहा, ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि अगर हम बोले ये सोडियम है, इसके बाहतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होगा वह अगर हम बात करें ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन हम बना देते हैं। ठीक है, तो मिटा करके ऐसे बना देते हैं। ये रहा सोडियम। ठीक है, सोडियम। तो सोडियम के प्रथम कक्ष की अगर हम बात करें, ये रहा, ये गोल होता है लेकिन नहीं हो रहा है। ये प्रथम कक्ष, ये नाभिक है। ठीक है, ये प्रथम कक्ष है। तो प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, ये द्वितीय कक्ष है। ठीक है, अगर ये हम बोले तृतीय कक्ष है, कैसा कक्ष, अगर हम यहाँ पे बोले ये तृतीय कक्ष। ठीक है, यहाँ पे अगर हम क्लोरीन ले लें, क्या ले लें, क्लोरीन, तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन है। ये अगर हम बोले ये प्रथम कक्ष है, ये द्वितीय कक्ष है, ये तृतीय कक्ष है और ये कौन सा कक्ष है, कक्ष। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम बोले कि इलेक्ट्रॉन बनाएं, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं। प्रथम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। अगर हम बात करें कि द्वितीय कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, तो बोलेंगे कि सर द्वितीय कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 8 2 10 और 10 और 1 11। कितना इलेक्ट्रॉन, 11। तो अगर हम यहाँ पे बोले कि ये 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन।
अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। इसके अगर हम बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन, सात इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और एक, यानी कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे देखिए, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8, 10 और 7, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है ना। तो अब सोचें कि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में एक्स्ट्रा है और क्लोरीन के पास बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा है। तो यह अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यह जो इलेक्ट्रॉन है यह क्या करेगा? यह इलेक्ट्रॉन कहेगा कि क्यों ना हम ये इलेक्ट्रॉन यहां से हट करके, ठीक है, यहां से हट के हम यहां लग जाएं। देख रहे हो? कहां से? यानी यहां से हट के अगर हम यहां लग जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ठीक है, ये वाला जो लाइन है, ये लाइन क्या होगा? पूरी तरह से, ठीक है, ये वाला जो लाइन है ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। देखिए, खत्म हुआ। अब देखिए कि सोडियम के पास दो इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया कि नहीं? तो बोलेंगे कर लिया। यहाँ पे देखें, जो 8, 7 था, एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा मिल गया, ये बन गया 2, 8, 10 और 8, 18। तो यह जो इलेक्ट्रॉन दिया, तो उसको हम बोले कि यह त्याग किया। सोडियम ने क्या किया? त्याग किया। और क्लोरीन ने क्या किया? तो क्लोरीन ने ग्रहण किया। क्लोरीन ने क्या किया? यह ग्रहण किया। जो दो त्याग रहा है ना, वही तो हमारा धातु है, और जो ग्रहण कर रहा है ना, वही तो हमारा क्या है? अधातु है। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए कि धातु और अधातु में क्या अंतर है? धातु में क्या हो रहा है कि त्याग रहा है, और अधातु में क्या हो रहा है कि ग्रहण कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं ना कि हम इसको लिख लेते हैं, अब एक काम करें कि अब हेडिंग डालें धातु। हेडिंग क्या डालेंगे? धातु। ठीक है, थोड़ा सा हम लिखवा देते हैं। धातु में लिखेंगे मेटल्स। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे धातु। धातु को बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल। लिखेंगे धातु में वे पदार्थ, वे पदार्थ, ठीक, मैटर होगा ना, वे पदार्थ जो वे पदार्थ जो वे पदार्थ जो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर क्या बनाएंगे? धनायन बनाते हैं। परित्याग कर
इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर धनायन बनाते हैं परित्याग कर धनायन बनाते हैं तथा जिन्हें आवर्त सारणी में बाईं ओर लिखा जाता है। आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा जाता है धातु कहलाता है। धातु मेटल्स धातु कहलाता है। धातु कहलाता है। ठीक है, यानी धातु के बारे में अगर पूछे कि धातु किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को परित्याग कर धनायन बनाएंगे। सोडियम क्या कर रहा था? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा था। सोडियम क्या कर रहा था? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा था। मैग्नीशियम क्या कर रहा था? दो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा था। एल्युमिनियम क्या कर रहा था? तीन इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ को सोडियम क्या है? धातु है। मैग्नीशियम क्या है? ये भी क्या है? एक प्रकार का धातु है। एल्युमिनियम क्या है? तो एल्युमिनियम जो है ये भी एक प्रकार का धातु है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग करेगा। क्या करेगा? त्याग करेगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि धातु किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए लिख लीजिए, उदाहरण में लिख लीजिए। ठीक है, उदाहरण ठीक है, तो उदाहरण में लिखेंगे सोडियम। सोडियम जो है, यानी सोडियम क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। क्या करेगा? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। ठीक है, मैग्नीशियम भी दो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। कितने? दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग करेगा। ठीक है, और ये जैसे ही त्याग करेगा तो यहाँ पे लग जाएगा प्लस साइन। क्या लगेगा? प्लस साइन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम भी को त्याग करेगा, इसलिए मैग्नीशियम पे 2 प्लस लगेगा। और ये प्लस साइन को हम किस नाम से जानते हैं? तो आप जानते हैं कि इसी को हम धनायन के नाम से जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं? तो धनायन के नाम से जानते हैं। तो आप लिखेंगे कि ये क्या है? तो धनायन। ठीक है, क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? तो अगर क्वेश्चन पूछे कि धातु किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर धनायन बनाते हैं तथा जिन्हें आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा जाता है, क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? त्याग करते हैं। ठीक है, धातु क्या है? इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? अगर आप मेरी बातों को समझ पाए तो अब हमें बताएं कि हम आगे की तरफ बढ़े। ठीक है, तो अगला हेडिंग आप क्या डालेंगे? अगला हेडिंग आप डालेंगे अधातु। ठीक है, अधातु में लिखेंगे नॉन मेटल, यानी अधातु में क्या लिखेंगे? नॉन मेटल। ठीक है, तो हेडिंग डालें अधातु, यानी अधातु। अधातु पे लिखेंगे नॉन मेटल। ठीक है,
अधातु में क्या लिखेंगे? नॉन मेटल। तो अधातु में लिखें वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, वे पदार्थ ऐसे लिखें, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं तथा जिन्हें आवर्त सारणी में तथा जिन्हें आवर्त सारणी में तथा जिन्हें तथा जिन्हें आवर्त सारणी में दाईं ओर रखा जाता है, दाईं ओर रखा जाता है और धातु कहलाता है। और धातु नॉन मेटल और धातु कहलाता है। और धातु कहलाता है। ठीक है, ठीक है। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं तथा जिन्हें क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, उन्हें आवर्त सारणी में कहाँ रखता है? दाईं तरफ रखा जाता है। ठीक है, जैसे में लिख लेंगे, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन को सूत्र लिखेंगे सी। ठीक है जी। तो क्या आप मेरी बातों को समझ पाए कि धातु और अधातु किसे कहते हैं? धातु और अधातु किसे कहते हैं? क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? अगर मेरी बातों को समझ पाए तो अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे धातु और अधातु के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो अगला हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं धातु के और अधातु के गुणधर्म। ठीक है, धातु और अधातु के गुणधर्म पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग डालेंगे धातु और अधातु के गुणधर्म। तो यहाँ पे हम लिखेंगे धातु व अधातु के गुणधर्म। ठीक है, यानी अगर हम बात करें धातु और अधातु के गुणधर्म, ठीक है, धातु और अधातु के गुणधर्म। ठीक है ना। चलिए, तो हम क्या करते हैं, पहले एक तरफ लिखेंगे धातु और एक तरफ लिखेंगे
अधातु। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हो गया। एक तरफ से लिखेंगे धातु और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, अधातु। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे धातु के गुण। यहाँ लिखेंगे धातु के गुण। ठीक है, एक नंबर में लिखेंगे, नंबर 1 बना के लिखेंगे एक नंबर में। ठीक है, एक नंबर में लिखेंगे ठीक है, एक नंबर में हेडिंग, एक नंबर में लिखेंगे धातु के गुण में सभी धातुएं कमरे के समान तापमान पर ठोस अवस्था में होती है। पॉइंट बनाएंगे, सभी 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 धातुएं कमरे के तापमान पर कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती हैं। ठोस अवस्था में होती है। ठीक है, सभी धातुएं कमरे के समान तापमान पर क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है। अधातु तीनों अवस्था में पाई जाती है। इसमें लिखेंगे अधातु अधातुएं तीनों अवस्था में पाई जाती है। तो तीनों अवस्था क्या होगा, तो यहाँ पे ठोस होगा, द्रव होगा और गैस होगा। तो ठोस भी होगा, द्रव भी होगा और गैस भी होगा। ठीक है, ठोस भी होगा, द्रव भी होगा और गैस भी होगा। ठोस में हो जाएगा कार्बन, ठोस में क्या होगा, कार्बन। ठीक है, द्रव में क्या होगा, Br। और गैस में क्या होगा, क्लोरीन, ऑक्सीजन।
क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? यानी कहने का मतलब क्या है कि धातु जो है यानी कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती है, ठीक है जी। और धातु जो है तीनों अवस्था में पाई जाएगी, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। अगले पॉइंट पे चलेंगे, अगले पॉइंट पे हम क्या लिखेंगे, तो ठोस धातु के गुण में लिखेंगे अगले पॉइंट में कि धातु सामान्यतः कठोर होती है। धातु सामान्यतः धातु सामान्यतः कठोर होती है, कठोर होती है। यानी धातु जो होता है वह किस फॉर्म में होता है, तो कठोर होता है, ठीक है। धातु कैसा होता है, तो कठोर होता है। अपवाद में लिख लेंगे यहाँ पे, अपवाद डालकर, अपवाद, अपवाद में लिखेंगे लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम को लिथियम सोडियम पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है, अर्थात मुलायम होते हैं। क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, मुलायम होते हैं, ठीक है। यानी धातु जो होती है कैसी होती है, कठोर अवस्था में होती है, लेकिन कुछ ऐसी धातु है जिसको हम चाकू से आराम से काट सकते हैं। जैसे क्या है कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, को चाकू से काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मुलायम होती है, लेकिन रियल में कैसी होती है, तो कठोर होती है, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़े, अधातु, अगर हम अधातु में बात करें तो अधातु में लिखेंगे अधातु सामान्यतः नर्म होती है, ठीक है। अगला पॉइंट, अधातु, अधातु सामान्यतः सामान्यतः कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। अधातु सामान्यतः सॉफ्ट, कैसी होती है, सॉफ्ट, सॉफ्ट होती है। और धातु सामान्यतः सॉफ्ट होती है, नरम होती है। लेकिन अपवाद में लिख लेंगे, हीरा कैसा होगा, अपवाद में, अपवाद हीरा कठोर होता है, हीरा कठोर होता, हीरा कैसा होता है, कठोर होता है। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? तो धातु और अधातु के गुण धर्म में हमने देखा, धातु जो होती है कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती है, ये सामान्यतः कैसी होती है, तो कठोर होती है। अपवाद में लिथियम सोडियम पोटेशियम जो है उसको चाकू से हम काट सकते हैं, जबकि अधातु जो है, अधातु सॉफ्ट होती है, लेकिन हीरा कैसा होता है, तो कठोर होता है। फिर और इसमें बात कर लेंगे, और अगर हम इसमें बात करेंगे, ठीक है, और हम इसमें बात कर लेंगे ठीक है, इसमें और हम बात कर लेंगे ठीक है, इसमें लिखेंगे धातु के गुण,
इसमें लिखेंगे अधातु की। ठीक है, तो अगर हम बात करें धातु और अधातु के गुण, ठीक है जी, चलिए आगे आ जाते हैं। अगला पॉइंट में लिखेंगे, तीसरा नंबर में लिखेंगे धातु अघात वर्धनीय होती है। पॉइंट नंबर बना के लिखेंगे धातु अघात, धातु अघात वर्ध होती है, ठीक है, अर्थात इन्हें पीट कर, अर्थात इन्हें पीट कर, इन्हें पीट कर, अर्थात इन्हें पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, पतली चादर बनाया जा सकता है। अघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, ठीक है। अधातु में लिखेंगे, अधातु में लिख लेंगे अधातु अघात वर्धनीय नहीं होती है, और धातु अघात वर्धनीय नहीं होती है, अतः ये भंगुर होते हैं, अतः ये भंगुर होते हैं, भंगुर होते हैं, कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लेंगे, एक पॉइंट और, धातुएं तन्य होती है, धातुएं तन्य होती है, धातुएं तन्य होती है, अर्थात इसमें पतले तार बनाए जा सकते हैं, अर्थात इसमें पतले तार बनाए जा सकते हैं, अर्थात इसमें पतले तार बनाए जा सकते हैं, ठीक है, अर्थात पतले तार बनाए जा सकते हैं। अधातुएं तन्य नहीं होती है, तन्य नहीं होती है, चाहे तो इसको भाषा में आप लिख लें, अर्थात इन्हें पीट कर, अर्थात इन्हें पीट कर चादर के रूप में, तार के रूप में, तार के रूप में तार नहीं बनाए जा सकते, तार नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। तो दोस्तों, क्या आप धातु और अधातु के गुण देख लिए कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमने बात किया, यहाँ पे हम धातु और अधातु के गुण धर्म की बात की है। तो सभी धातुएं कमरे के तापमान में ठोस अवस्था में होती है, धातुएं तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। ठोस में कार्बन है, द्रव में ब्रोमीन है, गैस में क्लोरीन है, ऑक्सीजन है। अपवाद में हम देखते हैं कि धातुएं सामान्य रूप से कठोर होती है, लेकिन ये मुलायम भी होती है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप है।
इसको अपने नोट्स में लिखेंगे। अधातु सामान्य रूप से नरम होती है, लेकिन हीरा जो होता है वो कठोर होता है। आगे देखें, हमने दूसरे तरफ देखा कि धातु आघातवर्धनीयता होती है, आघातवर्ध होती है, अर्थात इसको पीटकर चादर के रूप में फैलाया जा सकता है। ये है चादर के रूप में फैलाया जा सकता है। ठीक है, करें कि अधातु जो कि आघातवर्धीय नहीं होती है, ये भंगुर। भंगुर का मतलब होता है कि उसको पीटने पे टूट जाए। पीटने पे क्या हो जाए? ऐसे हो जाए, टूट जाए। जब हम इसको पीटेंगे ना तो ये चादर के रूप में बन गया कि नहीं? ये चादर के रूप में बन गया, लेकिन ये क्या हुआ? ऐसे हो गया। ठीक है, ये कैसे हो गया? ये भंगुर हो गया। ये कैसे हो गया? तो भंगुर हो गया। ठीक है, भंगुर हो गया। करे धातु तन्य होती है, तन्य के मतलब यानी जब हम उसको पीटेंगे तो ये लंबे तार की तरह फैल जाएंगे। तार किसी पतले तार बनाए जा सकते हैं, और धातु तन्य नहीं होती है, इसे पीट कर तार नहीं बनाए जा सकते। आप मेरी बातों को समझ पाए? जब आप मेरी बातों को समझ पाए तो ऐसा करते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे और फिर हम अगले क्लास में आएंगे तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज हम यहीं तक रहेंगे और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वंडरफुल ए गुड टाइम दोस्तों। जय हिंद।